बेटा एक्सरसाइज लेट एक्सरसाइज 5.3 okay 5.3 from page number 115 page number. Let us try 5.3. This is the exercise which we have to discuss today. Okay? Yes sir. Yes sir. 5.3. Now which question we have to discuss today? Which question are in progress? बेटा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? कौन सा बताना हमें? K3 सर S1 K3 सर S1 से ओके K3 सर K3 आप होमवर्क में दिए थे। होमवर्क में दिया था यस सर। जिन लोगों को डाउट होगा वो अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। मैं अगेन इसको आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या करना है। मुझे तो कोई डाउट नहीं है। ओके गुड बेटा, आपको नहीं डाउट है, लेकिन जिन लोगों को होगा उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छी बात है, अगर आपको नहीं है बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द K3 पॉइंट नंबर K3 इन व्हिच आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल in each of the following figures. You have to say which type of triangle is this or given here. आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल गिवन है वो कौन से टाइप के ट्रायंगल हैं। ये फर्स्ट फिगर गिवन है बेटा, यहाँ पे वन एंगल इसका 90 का है। इट मीन्स इट इज अ which triangle is this? Right angled triangle. Sir, right angled triangle. बेटा आपको पहले से बता दे चुका है, अ ट्रायंगल इन व्हिच एंगल टू बी राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सर आप क्या वॉइस क्लियर नहीं जा रही है? सर आने लगी। सर आ रही है। अविरल बेटा आप क्या डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, क्या बात है? Now point number second of this K3, point number second, here is 120, the angle is 120. Okay, you have to tell which type of triangle is this. ये कौन सी टाइप का ट्रायंगल है? angled triangle. You know very well a triangle which one angle is to be more than 90, then that triangle is called obtuse angle triangle. Okay, इसको क्या बोलते हैं बेटा? obtuse angle triangle, जिसका एक एंगल 90 से मोर हो, यानी 90 से ज्यादा होता है, उसे obtuse angle triangle बोलते हैं। ये आपका जो थर्ड फिगर सी गिवन है यहाँ पे 60, 55, 60, which type of angle is this? 55, 60, acute angle triangle. This is the acute angle triangle, but also it is a isosceles triangle. कौन से टाइप का बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस बिकॉज इसके टू एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। बिकॉज इट्स टू एंगल्स आर इक्वल 60 and 60, ठीक है। इसके टू एंगल्स इक्वल है, सो इट इज एन आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको?
Isosceles acute angle triangle. Isosceles acute angle triangle. Isosceles acute angle triangle. Isosceles acute angle triangle. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, point number D is here. वो क्या है? पॉइंट नंबर डी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. पॉइंट नंबर डी इन्होंने बताया a triangle whose all sides are equal is called, बेटा आप जानते हो, triangle. equilateral triangle. Equilateral triangle. Yes बेटा, a triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. यहाँ पे मान लीजिए ABC करके गिवन है, ये 6 cm या 5 cm ऐसे समथिंग गिवन है आपके बुक में. 5 cm, let's say 5 cm और 5 cm is the length of all sides of this triangle. ठीक है? Then it is Yes, sir. It is an equilateral triangle because its all sides are equal. इसके all sides equal है, so it is an equilateral triangle. Okay? तो क्या फिर यहाँ पे क्या राइट करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या राइट करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle. सर ई वाले में नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई. ई में फिगर गिवन है सर आइसोसेलेस. Here two sides सर are आइसोसेलेस. of 6 cm and one side of 8 cm. So it is an isosceles triangle. What बेटा? पॉइंट नंबर ई जो आपका गिवन है वो isosceles triangle है. Is that clear? Isosceles triangle. Yes, sir. Okay. Next one is here all sides are unequal. Scalene triangle. Scalene triangle. Okay. Scalene triangle. Yes, sir. Now. बेटा इसमें पॉइंट नंबर S1 की बात आती है. देन आफ्टर K3 द पॉइंट इज S1. ओके. S1. Yes, sir. Which of the following cannot be the measurement of the three angles of a triangle? S1 पॉइंट जो गिवन है इसमें कह रहे हैं which of the following cannot be measurement of three angles of a triangle? इनमें से जो गिवन है एंगल्स वो कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो किसी ट्रायंगल के थ्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं? आपको क्या बताना है? ये एंगल्स क्या ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो नहीं हो सकने वाले को आपको फाइंड करना है. यहाँ पे जो मेजरमेंट गिवन है एंगल्स के वो इस प्रकार है. एंगल P इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री. एंगल Q इक्वल टू 60 एंड R इक्वल टू आल्सो 60. सर ये यस है 180 डिग्री. सर ये यस है. यस बेटा. हमें क्या चेक करना होता है कि आप जानते हो एक पॉइंट बताना चाह रहा था आपको. ठीक है. The sum of all the three interior angles of a triangle is 180 degree. If a triangle form, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स, उनका समीकरण कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 180 के एग्जैक्ट 180 होता है. ओके. एग्जैक्ट टू एग्जैक्टली इक्वल टू द 180. ओके. सेम है. यहाँ किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं
रियली में, तो इनके जो समीशंस हैं 180 के इक्वल होना चाहिए। देन वी हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ ऑल एंगल्स। चेक करना पड़ेगा क्या इनके एंगल्स का समीशन 180 के इक्वल होता है या नहीं होता। यदि होता है, इफ होता है, it may be, sorry, if it is possible, then triangle will be also be possible. If not possible, then triangle will not be possible. Okay? yes sir, Yes, sir. Sir. Yes. Angle C. Okay, to check whether the sum of these angles are 180 or not. We have to check. Okay? And then add them. Yes, Angle sir. C plus angle Q plus angle R. इनको चेक करते हैं ऐड करके क्या आता है। यहाँ पे चेक करने पे आते हैं एंगल C 60, Q is also 60 and R is also 60 is equal to 180। क्या आता बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? 180 ही तो होगा। yes sir, Here Yes, sir. we are watching the sum of all angles of the given triangle is 180. So, sorry, the sum of all the three angles is 180. So, triangle will be formed. यानी triangle बनेंगे, यानी ये आंसर S होगा। इसके लिए क्या होगा आंसर? Yes. yes, Yes, sir. बताना क्या है? Which of the following cannot be measurement of the three angles of triangle? Only we have to say which cannot be measurement of the angles of the triangle। ठीक है, यानी हमें वो फाइंड करना है कि जो किसी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। yes sir, Yes, sir. ओके, yes sir, ये बेटा इसमें देखो जो आपका फर्स्ट नंबर गिवन है ये, यस, दे आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है? किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं कि नहीं है? तो यू कैन से yes sir, एंगल पी क्यू आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं इन योर वर्ड। एंगल पी क्यू एंड आर are the angles of triangle PQR. Okay? yes sir, But same as you have to check for B. Same work you have to do for B. B के लिए भी वही काम करना है। You have to check the sum of all angles. What value will give? sir Angle no, X, angle X, angle Y, angle Z is equal to what? Angle X is equal to what बेटा? क्या गिवन है यहाँ पे? सर ये नहीं है ट्रायंगल। बेटा पहले वैल्यू बता देना आप। एंगल X is equal to what? क्या गिवन है यहाँ पे? 60 एंगल X is equal to 60 degree. And the angle Y is equal to Degree. angle Y is 30 equal to degree, okay. 30 degree, Angle Z is equal to 100 degree, 100 degree. now we have to check the sum of all angles. Now 190 degree, we have to check 190 degree. we have to check the sum of angles, all angles. The sum of all the three angles, all the three sides, all okay. Now we have to check the sum of all the three angles. ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z is equal to what? I don't know, but we have to do. यहाँ पे X की वैल्यू जो गिवन है 60 डिग्री, Y की वैल्यू क्या गिवन है 30 डिग्री और Z की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे
100 डिग्री ऐड करते हैं तो 190. What will give this? ये क्या आएगा यहाँ पे? What will find? We will find 190. यहाँ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा हुआ? एक सेकंड, शायद मुझे लग रहा है ये चीज दिखा नहीं आप लोगों को ना सर. जस्ट डाउन स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है. ओके, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, फिर बताता हूँ कहाँ तक ये बात है. मैं इसको सॉल्व ये तो यहाँ दिख रहा है ना. Now we have to check the sum of all the triangles. अभी भी नहीं दिख रहा. यहाँ दिखेगा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z is equal to what? You have to put the value of x, y, z. यहाँ पे x, y, z की वैल्यू पुट करना है. ठीक कर दे रहे हैं, सेम एज जैसे पहले किया हूँ. x की वैल्यू क्या है? 60 प्लस y की वैल्यू गिवन है 30 प्लस 100. दैट इज द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 190. इक्वल टू 190. The sum of all the triangles here 190. It means they are not angles of a triangle. They are not angles of a triangle because the sum of these angles is 190. Yes, sir. Sorry. Yes, sir. So you can say they are not measurements of a triangle. Measurements of a triangle. Okay? Triangle. Yes, sir. That is the statement. So define they are the angles of triangle or not. So they are not measurements of a triangle. Is that clear, my dear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका क्वेश्चन गिवन था. यहाँ पे एंगल्स की जो वैल्यूज गिवन थे, x इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 30 डिग्री एंड z इक्वल टू 100 डिग्री. दे आर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स. यू हैव टू चेक whether they are the angles of a triangle, they are the measurement of a triangle or not. For this we have done here. हमने क्या किया इसके लिए? Now we have to check the sum of all the three angles. इन three angles given है, इनके समीशन को चेक किया. यहाँ पे हम फाइंड क्या करते हैं? 190 on adding them. यानी इनको ऐड करने पर क्या पाते हैं? 190. According to the rule, we can say they are not measurements of a triangle because you know that the sum of all angles of a triangle is 180. Okay? Exactly 180. Yes, sir. Not more than, Yes, sir. not less than. Exact 180. Yes, sir. Now, okay. In point number S2, what statement is given here? We have to check. The values of two angles of a triangle are given below in each case. Find the measurement of the third angle. यहाँ पे given है point number S2.
The values of two angles are given here. Find the third angle of that triangle. ठीक है. If angle x is equal to what beta? 60 degree. Angle x is equal to 60 degree. Angle y is equal to 60 degree. Then what about angle z? एंगल जेड मीन्स क्या होगा यहाँ पे, है ना. नेक्स्ट एंगल क्या होगा, एंगल जेड ही तो होगा. अकॉर्डिंग टू द लेटर अल्फाबेट 60 डिग्री होगा सर. एंगल जेड 60 डिग्री होगा. इन्होंने अच्छा ये नहीं बोला था जेड ही होगा, है ना, लेकिन बट मैंने अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट हमारा सेंस यही कहता है कि नेक्स्ट एंगल क्या होगा, जेड ही तो होगा. इन्होंने यस सर नहीं है कि जेड फाइंड कीजिए, बट मैंने अपने सेंस से हम जानते हैं जैसा कि एक्स वाई देन आफ्टर जेड होता है तो जेड ही नहीं है, अननोन है, उसी को फाइंड करना. ओके, जेड जो है वो अननोन वैल्यू, उसी को फाइंड करना. यू हैव टू फाइंड द एंगल जेड. बट यू नो दैट इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल एक्स वाई जेड होगा. ओके, अगर कोई ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पेज फॉर आंसर्स एंड सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मान लेते हैं सर, लेट से एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, तो हम जानते हैं इसके ऑल एंगल्स का जो समीशन 180 होगा. इट मींस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180. क्या होगा, 180. सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं. जो अननोन वैल्यू होगी वो वी विल फाइंड, मतलब हम इसको ज्ञात कर लेंगे. ठीक है, जो अननोन वैल्यूज होगी यहाँ पे 60, y की वैल्यू क्या गिवन है, 60 ही गिवन है. जेड हमें नहीं पता, जेड ही हमारे लिए अननोन था. इसको टू 180. अब देखो यहाँ से इनको ऐड करते तो कितना हो जाता है बेटा, 120. कितना हो जाएगा, 120 प्लस जेड, 120 प्लस जेड इक्वल टू 180. अब क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करना, तो जेड इक्वल टू इस 120 को ट्रांसफर कर देंगे. 180 में से 120 माइनस कर दें. यस बेटा, 180 माइनस 120. इस जेड को फाइंड करने के लिए इस 120 को ट्रांसफर करना होगा इन आरएचएस. आरएचएस में ट्रांसफर करने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ था, यहाँ पे जाने पे माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, 120 माइनस में हो जाएगा. ओके महक, यस सर. मी और नॉट समझ पा रहे हो महक? यस सर. प्रिया, यस सर. समझ रहे हो बेटा? दीपिका भी है, दीपिका समझ रही है मेरी बात कि नहीं? यस सर. ओके, यहाँ से z इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू व्हाट बेटा, इट मींस z इक्वल टू क्या आएगा आंसर, 60 डिग्री. क्या होगा आंसर, 60 डिग्री. दैट इज द वैल्यू ऑफ z. यही वो z की वैल्यू जो अननोन थी, हमें नहीं पता था. सेम है, जब क्या करना है आपको क्या करना होगा, सारे जो इससे रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको सेम एज सॉल्व करना होगा. ओके, ऐसे ही करना होगा. यस सर. There are 3 points are more here. सर मेरा सारा हो गया. B, C, D you have to do in your homework. ठीक है, अब बात आती है C की. पॉइंट नंबर C. One of the two angles, equal angles of an isosceles triangle is 65 degree. Find the measurement of the third angle. One of the two equal angles of an isosceles triangle is 65 degree. Find the measurement of the third angle. Okay. Sir, 50 degree. Yes, beta. 50 degree is the correct answer for this. But how? ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ओके सर 160 डिग्री को, सर 65 डिग्री को डबल बार ऐड कर लेंगे, उसके बाद 180 डिग्री से माइनस कर देंगे. करेक्ट है बेटा. आपने अंश पांडे ने
जो बताया वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट है। ओके, बट कैसे और लोगों को बता रहा हूँ। देखिए S3 में जो गिवन है, S3 में गिवन क्या है? वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 65 डिग्री। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा बाय द फिगर यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। आप आसानी से समझ सकते हैं फिगर के द्वारा। मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके टू इक्वल एंगल्स गिवन है, यहाँ पे 65 डिग्री एंड आल्सो 65 डिग्री। इसके टू इक्वल एंगल्स कितना कितना बेटा? 65 एंड 65। यू हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल। Am I right? यही तो करना है। Yes, sir. Hey everyone. Yes, sir. Yes, sir. You know very well the sum of all angle is 180. The sum of all angle of a triangle is 180. So for this, same as you have to do already you have done. जैसा तुमने किया है, ठीक है, करते हैं। यहाँ पे करना क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी फॉर ट्रायंगल ABCD, sorry ABC, not ABCD. For triangle ABCD, sorry C, not D. For triangle ABC, okay, angle A plus angle B plus angle C is equal to what? क्या होगा? Same as 180 होगा, because हम जानते हैं ये क्या है? The sum of all angles of a triangle is equal to 180. यहाँ पे एंगल ए वैल्यू हमें नहीं पता है, बाकी सारी की वैल्यू पता है। यहाँ पे 65, एंगल सी भी कितना है? 65 ही है, इक्वल टू 180। नाउ एंगल ए प्लस 65 कितना होता है? 130 इक्वल टू 180। 130. नाउ ए इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू व्हाट बेटा? 50 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, a प्लस 65 इक्वल टू 180। यहाँ पे a अननोन था अकॉर्डिंग टू द फिगर, विच एंगल इज अननोन? कौन सा वैल्यू नहीं पता था हमें? एंगल a नहीं पता था, a को फाइंड करना था। a इज द थर्ड एंगल ऑफ फॉर दैट स्टेटमेंट। इन इस स्टेटमेंट में ये a ही वो थर्ड एंगल है जो अननोन है। तो a b c, यहाँ पे 3 एंगल्स गिवन है, सॉरी 3 ट्रायंगल है जिनके एंगल्स a B and C हैं, उनमें से 2 एंगल्स इसके इक्वल हैं, which are equal to 65। जो किसके इक्वल है? 65 के इक्वल थे, तो हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है यहाँ पे। एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यूज पुट करते हैं। 65 प्लस 65 इक्वल टू 130। इट मींस एंगल A प्लस 130 इक्वल टू 180। टोटल वैल्यू क्या होगी? एंगल A प्लस 130 इक्वल टू 180। नाउ एंगल A इक्वल टू 180 माइनस दिस 180 इक्वल टू 50। That is the measurement of angle A. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेटा, now the term of point number S4, यानी अब किसकी बारी है? पॉइंट नंबर S4 की बारी है। चलो इनकी भी बारी देख लेते हैं। One of the acute angles of a right angle triangle is 52 डिग्री। इन्होंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से उसका एक एक्यूट एंगल 52 डिग्री मेजरमेंट का है।
बेटा इसमें करना क्या आपको, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 52 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अदर एक्यूट एंगल्स। अब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस वन एंगल टू बी 90। राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। बाकी द रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। जो बचे हुए दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। Am I right? Is that clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल जो गिवन होता है उसमें वन एंगल आपका 90 का होता है, बाकी जो रिमेनिंग टू एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। बट दे हैव गिवन, उन्होंने मुझे हम लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बताया है वन एक्यूट एंगल इज 52 डिग्री, यानी इन्होंने बता दिया कि एक एक्यूट एंगल 52 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ का एंगल 52 डिग्री है, यानी इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी ही है। तो क्या एंगल सी फाइंड नहीं कर सकते आप लोग? आपको पता है क्या पता है, मैं बताता हूँ क्या पता है आप सर बता दो। आप कह सकते हो सर यदि ये 90 का है, वन एंगल टू बी 90, देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल इज आल्सो 90, यानी ये बचे हुए दो एंगल्स का समीशन भी कितना होगा, 90 ही होगा, है ना। बिकॉज टोटल समीशन कितना होता है, 180 होता है। टोटल समीशन कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो इसका जो Yes, sir. समीशन होगा एक्यूट एंगल्स का समीशन वो 90 के इक्वल होगा। इट मींस यू कैन से इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 आल्सो। बिकॉज अब जानते हो ना ये 90 हो गया तो दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए, है ना। Yes, sir. A plus C 90. A means you have given already angle A 52 degree. Only you have to find angle C equal to 90. It means angle C is equal to 90 minus 52. Equal to what बेटा? क्या आएगा यहाँ पे? 38 What answer will you find? सर 38 डिग्री। क्या होगा यहाँ पे? 38 डिग्री। 8 degree. डिग्री। ओके, और क्वेश्चन है शायद S5 देख लीजिए फटाफट, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम ओवर होने वाला है। जस्ट यू हैव ओनली 3 or 4 minutes. S5, turn your page everyone please. Find the value of x in each of the following triangles. Same as आपको जैसे मैंने बताया अभी ना, same as फाइंड करना है values of x in each of the triangle. यहाँ पे ट्रायंगल्स में सर 120 सर 120 एक ट्रायंगल गिवन है। यस बेटा, एक ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है जिसकी यहाँ की वैल्यू गिवन है 84 and Sir. this value is given here 36 and this is the x that you have to find. ये x है जिसे आपको ज्ञात सर करना है। 120 ठीक है, सेम मैच करो बेटा जैसे इससे पहले बताया गया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, यानी सबका समीशन कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 के। उसी तरह करेंगे और आप अपना जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर, वो फाइंड कर लेंगे। Yes. S5 है ये आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका फिगर है, सेम मैच करना है, इसका आंसर होगा 52। सर ओके उसमें 128 आएगा। नो बेटा, Yes. सेकंड की बात कर रहा हूँ, 128 नहीं, जो इसका S5 का सेकंड नंबर फिगर है 52 होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? सर मैं उसी सर 128 होगा। वो आप कैसे कर रहे हो, देखो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे। -3. इसका जो आंसर होगा बेटा वो 150 सॉरी ओनली 52 होगा। कितना होगा? 52 ओनली।
दिख रहा है ये फिगर? सर 38 और वो 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 128 आएगा। 128 वो वैल्यू थोड़ी ना होगी, आपको क्या करना है 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए ना। यहाँ की वैल्यू को फाइंड करना तो 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं, जैसे यहाँ से मैंने किया है। आपको ये करना सर क्या है करेंगे। 90 प्लस 38, देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ लार्ज थोड़ा सा। 90 प्लस 38, यहाँ के एंगल कितने गिवन है, जो एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है वो 90 डिग्री है। कितना है 90 प्लस 38 प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्या आएगा बेटा 180, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड करना है तो 180 माइनस द सम ऑफ बोथ एंगल्स। 90 प्लस 38 इक्वल टू 128 माइनस 128 इक्वल टू क्या 52। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? यस सर 52। सेम एज S5 S6 क्या है देख लो, S6 ABC. Here is a right angle ABC. In which this angle is unknown, this angle is unknown, and also 60, 30, 30. बेटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ये एंगल जो गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री है। सर वो तीनों 60 डिग्री का रहेगा। यहाँ पे ओनली 30 गिवन है, ये 30 गिवन है। अच्छा ये सर वहाँ पर 120 होगा और उन तीनों जिसमें 2 नहीं दिया गया सर उसमें 60 रहेगा। ओके ओके, जो अननोन एंगल्स हैं वो 60 के होंगे, कहने का मतलब ये है आपके है ना। यस सर, और सर जो 30 वाला उसमें 120 होंगे। ठीक है चेक कर लेते हैं। ओके आपको करना क्या है, सम ऑफ Yes, ऑल sir. एंगल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी